जब भी हम किसी म्यूजियम में बड़े बड़े कंकाल देखते हैं या डायनासोर से जुड़ी फिल्में देखते हैं तो हमारे मन में अक्सर ये सवाल आता है कि बाइबल इनके बारे में क्या कहती है। कई बार लोगों को लगता है कि विज्ञान और बाइबल इस विषय पर एक दूसरे से अलग है, लेकिन जब हम बाइबल को गहराई से समझते हैं तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। अगर आप बाइबल में डायनासोर शब्द खोजेंगे तो वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि डायनासोर शब्द का इस्तेमाल पहली बार साल 1841 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक सर रिचर्ड ओवन ने किया था, जबकि बाइबल का अनुवाद अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में उससे बहुत पहले ही हो चुका था। इसलिए ये स्वाभाविक है कि एक आधुनिक शब्द हमें एक प्राचीन किताब में नहीं मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाइबल में इन जीवों का जिक्र नहीं है। बाइबल बस उनके अलग और पुराने शब्दों का इस्तेमाल करती है, जैसे कि बेहेमोथ। डायनासोर शब्द की जगह बाइबल कुछ बहुत ही विशाल और शक्तिशाली जीवों का वर्णन करती है। इसका एक अच्छा उदाहरण अय्यूब की किताब में मिलता है, जहां परमेश्वर खुद अय्यूब से एक बहुत बड़े जमीन पर रहने वाले जानवर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा अय्यूब 40 का 15 से 19 में लिखा है, बेहेमोत को देख, जिसे मैंने तेरे साथ बनाया है। वो बैल के समान घास खाता है। उसकी पूंछ देवदार के पेड़ की तरह हिलती है और उसकी हड्डियां पीतल की नलियों के समान हैं। आज के समय में कुछ लोग कहते हैं कि ये जानवर शायद हाथी या दरियाई घोड़ा रहा होगा। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो हाथी या दरियाई घोड़े की पूंछ बहुत छोटी होती है। वो किसी बड़े देवदार के पेड़ की तरह बिल्कुल नहीं हिलती। बेहेमोथ का ये वर्णन एक विशालकाय डायनासोर से मेल खाता है, जिसकी पूंछ भारी और पेड़ जैसी होती थी। ये विशाल जानवर बैल की तरह घास खाता था। अब सालों तक साइंटिस्ट मानते थे कि घास का विकास डायनासोर के खत्म होने के करोड़ों साल बाद हुआ था। लेकिन साल 2005 में जब वैज्ञानिकों को डायनासोर के फॉसिलाइज्ड डंग यानी उनके मल के अवशेष मिले, तो उन्हें उसमें घास के अंश मिले। इससे ये बात साफ हो गई कि कुछ डायनासोर सच में घास खाते थे, ठीक वैसे ही जैसे बाइबल में हजारों साल पहले बताया गया था। तो क्या सभी डायनासोर सिर्फ घास ही खाते थे? इसका जवाब हमें बाइबल की शुरुआत में मिलता है। जब हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने मूल रूप से इस दुनिया को कैसे बनाया था, जैसा उत्पत्ति 1:30 में लिखा है, और पृथ्वी के सारे जीव जंतुओं और आकाश के सब पक्षियों और सब रेंगने वाले जंतुओं के लिए जिनमें प्राण है, मैंने सब हरे छोटे पेड़ खाने को दिए हैं, और वैसा ही हो गया। इस वचन से ये स्पष्ट है कि शुरुआत में सभी जानवर, जिनमें डायनासोर भी शामिल हैं, प्लांट ईटर्स थे। वे घास, पत्ते और अलग-अलग तरह के पेड़ पौधे खाते थे। जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई तो वो पूरी तरह से अच्छी थी और वहां कोई मृत्यु या शिकार नहीं था। लेकिन जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी तो दुनिया में पाप आ गया। इसके बाद पूरी सृष्टि पर इसका असर पड़ा और जानवरों के स्वभाव में भी बदलाव आए। जो जानवर पहले सिर्फ पेड़ पौधे खाते थे, उनमें से कुछ शिकार करने लगे और मीट ईटर्स यानी मांसाहारी बन गए। इसलिए नूह के समय तक घास खाने वाले और मांस खाने वाले दोनों तरह के डायनासोर मौजूद थे। अगर हम सृष्टि के निर्माण के समय को देखें तो ये भी साफ हो जाता है कि ये जीव कब बनाए गए थे। जैसा उत्पत्ति 1:24 और 25 में लिखा है, परमेश्वर ने पृथ्वी के जीव जंतुओं को उनकी जाति के अनुसार बनाया। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जमीन पर रहने वाले सभी जानवरों को छठे दिन बनाया था। क्योंकि डायनासोर भी जमीन पर रहने वाले जानवर हैं, इसलिए उन्हें भी छठे दिन ही बनाया गया था। और उसी छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्यों यानी आदम और हव्वा को भी बनाया। इसका सीधा मतलब ये है कि डायनासोर और इंसान एक ही समय पर बनाए गए थे और उन्होंने एक साथ इस धरती को साझा किया था। अब सवाल ये आता है कि वे एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त कैसे हो गए। इसका जवाब हमें नूह के समय में आई जल प्रलय में मिलता है। परमेश्वर ने नूह को हर प्रकार के जमीन पर रहने वाले जानवर के जोड़े को जहाज में ले जाने का निर्देश दिया था। इसलिए ये पूरी संभावना है कि डायनासोर के छोटे आकार के जोड़े उस जहाज में मौजूद थे। लेकिन आगे चलकर जल प्रलय के बाद
धरती का एनवायरनमेंट पूरी तरह से बदल गया। तापमान में बदलाव और खाने की कमी की वजह से इन जीवों के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो गया। समय के साथ वे धीरे धीरे विलुप्त हो गए। तो पाप के कारण हमारी दुनिया में जो मृत्यु और विनाश आया, ये उसी का एक परिणाम है। जैसा रोमियो 8:22 में लिखा है, सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती है और पीड़ा में पड़ी है। डायनासोर हमारे मसीही विश्वास के लिए कोई चुनौती नहीं है। जब हम उनके कंकालों को देखते हैं तो हमें अपने विश्वास पर संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए जिसने इतने विशाल जीवों को बनाया। हमारा विश्वास पूरी तरह से परमेश्वर के वचन पर आधारित है, जो शुरुआत से लेकर अंत तक सत्य है। जब हम दुनिया के इतिहास को बाइबल के नज़रिए से देखते हैं तो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। आमीन। अगले वीडियो में मिलते हैं।